हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साप्ताहिक भगवत गीता के 7वें अध्याय के चर्चा सत्र में। आज बहुत ही पावन अवसर भी है। भीष्म पंचक का, कार्तिक मास का आखिरी 5 दिन जिन्हें भीष्म पंचक कहा जाता है, और उसमें भी जो है वो उत्थान एकादशी। तो इस पावन अवसर पर आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे। शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमारे पिछले सत्र में हमने 7वें अध्याय के 12वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। ये च एव, ये जो भी सात्विका भावाः, जो सात्विक भाव दिखाई देते हैं, ये राजसाः तामसाः च, और साथ साथ जो राजसिक और तामसिक भाव ये भी जो दिखाई देते हैं, तान, उन सबको मत्तः एव, ये सब मुझसे ही आते हैं, इति विद्धि, इसे आप अच्छे से जानो। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अहम तु तेषु न अस्मि, मैं उनमें नहीं हूं, किंतु ते मयि, वो मुझ में है। तो हम जो देख रहे थे इसके पूर्व में, तो हमने 8वें श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक तक जो सारे बिंदु देखे थे कि भगवान किस प्रकार से इस संपूर्ण सृष्टि में, यदि हम इन संपूर्ण सृष्टि की यदि एक माला के साथ तुलना करें, तो भगवान जो है वो धागा है जिसमें ये सारे मणि पिरोए हुए हैं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। इसी 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। भगवान कहे थे, सूत्रे मणिगणा इव, सब कुछ संपूर्ण सृष्टि जो है वो उन पर आश्रित है, जिस प्रकार से मणि अपने अस्तित्व के लिए धागे के ऊपर आश्रित रहते हैं। यदि धागा निकाल दिया जाए तो मणि इतः ततः फैल जाते हैं। तो भगवान ने 8वें श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक तक कहाँ कहाँ पर किस रूप में भगवान धागे के रूप में है ये बताया था, और इसकी हमने अभी तक विस्तार से चर्चा की है। रसो हमअप्सु कौन्तेय, जल का मैं स्वाद हूँ। प्रभास्मि शशि सूर्यो, सूर्य चंद्रमा का मैं प्रकाश हूँ। प्रणवः सर्व वेदेषु, सारे वैदिक मंत्रों में ओंकार मैं हूँ। शब्दः खे, आकाश में ध्वनि मैं हूँ। पौरुषम नृषु, मनुष्य में सामर्थ्य मैं हूँ। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च, तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु। तपश्चास्मि तपस्विषु, बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, तेजस् तेजस्विनामहं। बलं बलवतां चाहं, कामराग विवर्जितं। धर्मा विरुद्धो भूतेषु, कामोऽस्मि भरतर्षभ। इस प्रकार से इन 4 श्लोकों में भगवान किसमें क्या है धागे के रूप में वो बताया था। पिछली बार हमने ये श्लोक देखा था। फिर उपरोक्त जो 8 से 11 सभी 14 उदाहरण ये है, ये भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत उपस्थित है, जो कृष्ण की भौतिक शक्ति का स्वरूप है, और कृष्ण उनसे परे है। यह कहने के पश्चात कि वे सभी वस्तुओं के स्रोत और सार दोनों है, कृष्ण सारांश रूप में कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुण जो इस जगत को नियंत्रित करते हैं वे उनके नियंत्रण में है। और फिर भगवान ने जो है वो 12वां श्लोक कहा था, तो उसको हमने देखा था कि ये सात्विका राजसाहा तामसाहा भावाहा तान मत्तः इति विद्धि, जो सभी सात्विक अर्थात शुद्ध, राजसिक अर्थात क्रियाशील, और तामसिक अर्थात जड़ जो भाव है, उन सबको तुम मेरे से उत्पन्न हुए ऐसे जानो। और हमने ये भी देखा था कि तीनों भगवद गीता में
जो 3 गुण उनका वर्णन है, तो तीनों गुणों का नाम प्रथम बार यहाँ पर इस श्लोक में 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में पाया जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सृष्टि मात्र में जो कुछ हो रहा है, मूल में जो है वो सबका आश्रय, आधार और प्रकाशक जो है वो भगवान ही है। अर्थात सब भगवान से ही अपनी सत्ता की स्फूर्ति पाते हैं। ये हमने देखा था। ये जो तीनों भाव है, सात्विक भाव, राजसिक भाव और तामसिक भाव, इनमें कौन कौन से गुण आते हैं इसकी भी हमने चर्चा की थी। सात्विक में शम दम तप इत्यादि, राजसिक में हर्ष दर्प इत्यादि, और तामसिक में शोक मोह भय इत्यादि। और मनुष्य की दृष्टि जब भगवान की तरफ हो जानी चाहिए, सात्विक आदि भावों की तरफ नहीं होनी चाहिए। यदि दृष्टि भगवान की तरफ हो जाएगी तो वो मुक्त हो जाएगा, और यदि उसकी दृष्टि इन सारे भावों की तरफ जाएगी तो वो बंध जाएगा। और किस प्रकार से बनता है उसका वर्णन भगवान आज के श्लोक में करने ही वाले हैं। तो भगवान ने जो मत्तः शब्द प्रयोग किया था, तान मत्तः इति विधि, वो सब मुझसे ही आ रहे हैं। तो ये जो मत्तः शब्द है, हम देखे थे कि ये कई जगह पर गीता में पाया जाता है। मत्तः करता है मुझसे, तो सब कुछ मुझसे ही आता है। भगवान ने 10वें अध्याय में एक जगह कहा है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अहम सर्वस्य प्रभो, मैं सबका प्रभु हूँ, और मत्तः सर्वं प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे ही आता है। और इसी अध्याय में भगवान ने ये भी कहा था मत्तः का प्रयोग करते हुए कि मुझसे श्रेष्ठ और कोई तत्व नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, जो हमने अभी भी देखा ये श्लोक। तो मत्तः परतरम न अन्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ तत्व और दूसरा कोई है ही नहीं। तो ये मत्तः का अर्थ हमने देखा था। और अहम तु तेषु न, तथापि मैं उनमें नहीं हूं, ऐसा भगवान बताए थे। इसका अर्थ हमने देखा कि श्रीधर स्वामी बताते हैं अपनी टीका में, जीववत् तददिनः अहम न भवामि इति अर्थः, मैं उनमें नहीं हूं। इसका अर्थ क्या है कि एक साधारण जीवात्मा की तरह इन गुणों के अधीन मैं नहीं हूं, ये इसका अर्थ है। और उसके साथ साथ ते मई, वे मुझ में है, इसका अर्थ है कि उनका अस्तित्व मुझ पर आश्रित है, ऐसा भगवान कहते हैं। और इसके लिए एक बहुत सुंदर दृष्टांत हमने देखा था, अहम तु तेषु न किंतु ते मई। इसके लिए हमने देखा था कि जो समंदर में अनगिनत लहरें उत्पन्न होती है, तरंगे उत्पन्न होती है, तो जल का अस्तित्व जो है वो तरंगों के ऊपर आश्रित नहीं होता है, किंतु तरंग जो है वो तरंगे जल के ऊपर आश्रित होती है। तो इस प्रकार से भगवान उन गुणों के आश्रित नहीं है, किंतु वो गुण ही भगवान के आश्रित है। इसलिए अहम तु तेषु न किंतु ते मई। तो इस प्रकार से हमने जो है वो 8 से 12 संपूर्ण श्लोक देखे। इसमें भगवान श्री कृष्ण कैसे इस जगत के कारण है और उसकी स्थिति बनाए रखते हैं, कैसे सर्वश्रेष्ठ है, ये जो है वो इन 5 श्लोकों में वर्णन किया गया था। तो भगवान इतने महान है, रस का, जल का स्वाद रस भगवान है, पृथ्वी का गंध भगवान है, सूर्य का तेज भगवान है, अग्नि का प्रकाश भगवान है, इतने भगवान महान है। तो ये सारी जनता, सारे लोग भगवान को परमेश्वर के रूप में क्यों नहीं स्वीकार करते, क्यों नहीं जानते? इसका उत्तर भगवान 13वें श्लोक में देंगे। श्लोक इस प्रकार से है, त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। तो हम इस श्लोक को अभी अन्वय के रूप में देखेंगे। दिव्य कृष्ण प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ प्रभु जी। आवाज, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। हाँ सारे शब्द हम 2-2 बार उच्चारण करेंगे। आप सभी मेरे पीछे
त्रिभिः आपका पीछे बैकग्राउंड आवाज आ रहा है। त्रिभिः 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 गुणमयैः त्रिभिः गुणमयैः। त्रिभिः अगला शब्द ले रहे हैं गुणमयैः। आपका आवाज गुणमयैः मैंने आपको एभिः हरे कृष्णा प्रभु जी। दिव्य कृष्ण आप म्यूट हो जाओ, आपका बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। एक सेकंड, मैं वापस गौरंगी आपको अनम्यूट करता हूँ, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, हाँ, प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मेरे पीछे एक एक शब्द बोलेंगे। हाँ। त्रिभिः 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 गुणमयैः 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 भावैः भावैः भावैः। भावैः। इन तीनों की संधि हो जाती है और शब्द बड़ा बन जाता है। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः। त्रिभिः गुणमयैः भावैः। हाँ, तो यहाँ पर जो विसर्ग है उसका रेप में परिवर्तित हो जाए, त्रिभिर गुणमय बनता है और गुणमयैर भावै र का उच्चारण आ जाता है विसर्ग की जगह पे। एभिः 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 सर्वं 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 इदं 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 जगत् 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 मोहितं 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 न न न न अभिजानाति अभिजानाति अभिजानाति। अभिजानाति। यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि हो जाती है। नाभिजानाति नाभिजानाति माम 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 एभ्यः 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 मामेभ्यः मामेभ्यः परम 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 अव्ययम अव्ययम अव्ययम। अव्ययम। संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ गाएंगे। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः त्रिभिः गुणमयैः भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् एभिः सर्व इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। मामेभ्यः परमव्ययम्। बहुत सुंदर, धन्यवाद गौरांगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दिव्य कृष्ण प्रभु, मैंने आपको अभी अनम्यूट किया है, आपका आवाज कम हो हाँ गया। ब्रो जी, एक्चुअली मैं वृंदावन गया था, तो मैं वृंदावन से लौटते हुए बम्बई जा रहा हूँ, तो फिर ट्रेन में है क्या आप? ट्रेन में हूँ, तो फिर नेटवर्क इशू है। हाँ ठीक है, श्लोक बोलो। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः हाँ हाँ। त्रिभिर्गुणमयैः एभिः सर्वमिदं जगत् जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। ओके, थैंक यू। अविनाश प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मेरे पीछे बोलिए। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। मामेभ्यः परमं व्ययम्। उत्तम, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। पिनल्स आईफोन मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मेरे पीछे बोलिए। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः त्रिभिर्गुणमयै भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। मामेभ्यः परमव्ययम्। उत्तम, थैंक यू प्रभु। धन्यवाद। और एक आखिरी बार लेते हैं। मीना माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। बोलिए श्लोक। हाँ जी। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आगे चलते हैं। श्लोक का अन्वय हमने देख लिया, संधि और शब्द देख लिया। अभी हम लोग अन्वय देखेंगे कि भगवान क्या कह रहे हैं। एभिः त्रिभिः गुणमयैः भावैः, ये जो तीन है, एभिः पिछले श्लोक में बताया था ना, 12वें श्लोक में, ये चैव सात्विकाः भावाः राजसाः तामसाश्च, ये तो ये सभी, तो एक रहता था तो इदम कहते थे, तीन है इसलिए एभिः बहुवचन, ये सारे। त्रिभिः कितने, तीन। गुणमयैः भावैः, ये जो तीन गुणमय भाव है, इनके द्वारा क्या होता है। इदम सर्वम जगत मोहितम, संपूर्ण जगत जो है वो मोहित होता है इन तीन गुणों के कारण। और उसका परिणाम क्या होता है। एभ्यः परम, इनसे परे, अव्ययम माम, मुझ अव्यय को जो इन तीन गुणों से परे है, न अभिजानाति, ये लोग अच्छे से जान नहीं पाते। तो देखते हैं एक एक शब्द का अर्थ। यहाँ पर क्या भगवान बता रहे हैं कि क्यों साधारण जनता, जैसे हमने देखा कि भगवान इतने महान है 8वें श्लोक से लेकर के 12वें श्लोक तक, लेकिन क्यों लोग नहीं समझ पाते, तो इसका जवाब यहाँ पर भगवान दे रहे हैं। तो सर्वप्रथम शब्द है एभिः त्रिभिः गुणमयैः भावैः इदं सर्वं जगत मोहितम। इन तीनों गुण रूप भावों से यह सब जगत मोहित है, संपूर्ण जगत मोहित है। मोह समझते हैं आप। मोह का अर्थ रहता है कि अच्छे से नहीं समझ पाना तत्व को, वो है भ्रम या मोह। तो तीन गुणों के अधीन होने के कारण संपूर्ण जगत मोहित है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में संपूर्ण जगत मोहित है। इसका और एक प्रमाण भगवत गीता में हमें मिलता है 18वें अध्याय में, जिसमें भगवान कहते हैं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। न तदस्ति पृथिव्यां वा, इस पृथ्वी पर कोई व्यक्ति नहीं है। दिवि देवेषु वा पुनः, स्वर्ग में या देवताओं में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। किस प्रकार का व्यक्ति नहीं है। सत्वम प्रकृति जैर मुक्तम यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः, जो इन तीन गुणों से मुक्त है, ऐसा कोई व्यक्ति इस जगत में नहीं है। क्योंकि संपूर्ण जगत, इदम सर्वम जगत मोहितम, संपूर्ण जगत मोहित है। तो केवल पृथ्वी ही नहीं, जगत का अर्थ केवल पृथ्वी ही नहीं, किंतु स्वर्गलोक, देवता, ये सारे जगत में सम्मिलित है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः, कोई ऐसा व्यक्ति संसार में नहीं है जो इन तीन गुणों से मुक्त है। और इन तीन गुणों के द्वारा इसका अर्थ है कि संपूर्ण विश्व तो छोड़ दीजिए, संपूर्ण जगत, सारे लोग जो है वो मोहित है इनके माध्यम से। इस प्रकार तीन गुणों से मोहित मनुष्य ऐसा मान ही नहीं सकता कि मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं भगवान का अंश, ऐसा मान ही नहीं सकता। वह अपने अंशी स्वामी परमात्मा की तरफ न देखकर उत्पन्न और नष्ट होने वाली वृत्तियों के साथ अपना संबंध मान लेता है।
यही उसका मोहित होना है। मोहित होने का अर्थ क्या है कि वो भगवान की सत्ता को नहीं मानता है जो कि शाश्वत है, किंतु अशाश्वत व्यक्ति वस्तु घटनाओं के साथ अपना संबंध मान लेता है, वृत्तियों के साथ अपना संबंध मान लेता है, वही उसका मोहित होना है। और इस प्रकार मोहित होने के कारण वह मेरा परमात्मा के साथ नित्य संबंध है, इसको समझ ही नहीं सकता। यह है वास्तव में मोहित होने का अर्थ, कि हम भगवान के अंश है ये समझ ही नहीं सकते। शरीर को अपना मानना, इसे कहते हैं ममता। ये शरीर मेरा है, और अपने को ही शरीर मानना वो है अहमता। तो शरीर के साथ ये अहमता और ममता करना, यह भी है मोहित होने का अर्थ। समझ में आ रहा है? मोहित, इदम सर्वम जगत मोहितम त्रिभिः गुणमयैः भावैः। इन 3 गुणों के द्वारा जो मोह है, वो मोह किस प्रकार का है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो हमने देखा कि मोह के, भगवान के हम अंश है यह नहीं जान पाना भी एक मोह है, और मैं ये शरीर हूं वो है अहमता, और ये शरीर मेरा है वो है ममता। इस प्रकार से अहमता ममता करना, ये भी जो है वो मोहित होना कहा जाता है। और यहाँ पर एक विशेष बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर है कि जगत शब्द जो है वो जीवात्मा का वाचक है। जैसे सारा सारा जगत मोहित हो गया है, इसका अर्थ है वस्तुएं थोड़ी मोहित है, व्यक्ति ही तो मोहित है ना। जैसे देवता लोग, मनुष्य लोग, ये सारे मोहित हैं। तो जगत यहाँ पर भगवान जीवात्मा के लिए, ये जीवात्मा वाचक शब्द है। ये जगत शब्द जीवात्मा का वाचक है, ये हम लोग देख रहे हैं। निरंतर परिवर्तनशील शरीर के साथ तादात्म्य होने के कारण ही यह जीव जगत नाम से कहा जाता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं, हम लोग इस संसार को जगत कहते हैं ना, कि ये जगत में हम लोग हैं। और तो इसमें कोई जान नहीं है, निर्जीव वस्तुएं हैं। तो क्या ये वस्तुएं 3 गुणों से मोहित है? जी नहीं। तो इसमें रहने वाले, जगत में रहने वाले लोग इससे मोहित है। तो जगत शब्द इसलिए जीवात्मा का वाचक है, और निरंतर परिवर्तनशील शरीर के साथ तादात्म्य होने के कारण, कि जो शरीर तो हमारा परिवर्तनशील है ही, लेकिन उसके साथ तादात्म्य करना कि मैं ही शरीर हूं और ये शरीर ही मेरा है, अहमता और ममता, इसके कारण ही ये जो जीव है वो जगत नाम से यहाँ पर कहा जा रहा है। जिसकी सत्ता विद्यमान है ही नहीं, उसको सत्ता और महत्ता देकर उससे संबंध जोड़ने से जीव भी जगत हो जाता है, और चेतन भी अपनी चेतना का दुरुपयोग करके जड़ हो जाता है। तो सत्ता ही विद्यमान नहीं है जिसकी, किसकी? ये जगत, उसी के साथ संबंध जोड़ने से ये जीव को जगत कहा जाता है, क्योंकि इतना गहरा संबंध स्थापित कर लिया है कि मानो वो बन ही गया है जगत। तो ये होता है चेतना के दुरुपयोग से। जैसे मनुष्य कामना के साथ अभिन्न होकर इतनी कामनाएं करता है कि मानो कामनाओं से अभी अभिन्न है, और कामनाओं से अभिन्न होकर वह कामात्मानः अर्थात कामना रूप ही हो जाता है। गीता के दूसरे अध्याय के 43वें श्लोक में भगवान बताते हैं, कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। और भगवान के साथ अभिन्न होकर, यदि हम लोग भगवान के साथ अभिन्न कैसे होंगे? अपने चित्त को भगवान में लगा से, जैसे मनमयाः अर्थात भगवद रूप हो जाता है। चौथे अध्याय का 10वां श्लोक, वीतराग भय क्रोधाः मनमया मामुपाश्रिताः बहो ज्ञान तपसा पूता मद भावमागताः। ऐसे ही जीव जगत के साथ अभिन्न होकर जगत रूप हो जाता है। आशा करते हैं मेरा आवाज अभी आपको सुनाई दे रहा है। ओके, इंडिकेशन मिला आपसे। थैंक यू।
तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं कि जैसे जीव कामनाओं के साथ इतना एक रूप हो जाता है कि वो कामात्मा बन जाता है, और उसी प्रकार से भगवान का चिंतन करके वो मनमया वितराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहो ज्ञान तपसा पूता मत भावमागता, चौथे अध्याय में जो भगवान कहते हैं गीता के 10वें श्लोक में, ऐसे ही जीव जगत के साथ अभिन्न होकर मानो इतना तादात्म्य में बना लिया है कि वो जगत रूपी हो गया है। इसलिए भगवान इसे भूतानी मोहितानी इस प्रकार से कह सकते थे कि सारे जीवात्माएं मोहित है, लेकिन भगवान कहते हैं कि संपूर्ण जगत मोहितम है। तो जगत का अर्थ जो है वो जीवात्माएं हैं, उनके लिए लिया गया है। लेकिन कितना एकत्व हो गया है जगत के साथ, ये यहाँ पर दर्शा रहे हैं भगवान। तो जीव ने भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता को माना, इस सीक्वेंस से पूरा जीव ने भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता को माना है, सत्ता मानकर उसको महत्व दिया है, महत्व देकर उसके साथ संबंध जोड़ा है, और संबंध जोड़कर अपनी स्वतंत्र सत्ता का अभाव कर लिया है, इसलिए वह जगत बन गया है। क्यों जगत बन गया है? जीव जगत के साथ एक रूप मानो इस प्रकार से हो गया है क्योंकि भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता को माना हुआ है। मतलब जो विनाशशील वस्तुएं पदार्थ व्यक्ति है उनको सत्ता दी है, उसे महत्व दिया है, केवल सत्ता ही नहीं उसे महत्व भी दिया है, महत्व भी नहीं दिया है, उसके साथ संबंध भी जोड़ा है, और संबंध जोड़कर अपनी स्वतंत्र सत्ता जो है वो परमात्मा की आत्मा की उसका अभाव कर लिया, और जीव जो है वो जगत बन गया है। तो जो केवल जगत की सत्ता को मानता है, अपनी सत्ता से विमुख होकर जगत हो जाता है, जो अवास्तविक है, और जो केवल भगवान की सत्ता को मानता है वह अपनी स्वतंत्र सत्ता की मान्यता को मिटाकर भगवान जैसे स्वरूप को वो प्राप्त कर सकता है। जैसे 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगताः। मम साधर्म्यम आगताः का अर्थ है कि वो लगभग मेरा स्वरूप ही प्राप्त करता है, मेरा स्वरूप प्राप्त करता है। मम साधर्म्यम आगताः, मेरी धर्मता को वो प्राप्त कर लेता है। तो जगत के साथ तादात्म्य बना के रखेगा, उसके साथ आसक्त होगा, उसमें अपना मन लगाएगा, उसको सत्ता देगा, उसको महत्व बुद्धि दे रखेगा, तो जीव जगत बन जाएगा। और यदि भगवान को महत्ता देगा, भगवान के साथ अपना संबंध मानेगा, मैं भगवान का हूँ अंश ये मान लेगा, तब मम साधर्म्यम आगताः, वो भगवान के स्वरूप जैसे स्वरूप अपना प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ है कि जो वास्तविक स्वरूप है हमारा उसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और जब तक यह शरीर के साथ अपना तादात्म्य मानेगा तब तक यह जगत ही रहेगा, अर्थात जन्म और मृत्यु इसके चक्र में ही रहेगा, कभी स्थायी नहीं रहेगा। ये जो है वो इसका अर्थ है। और इन 3 गुणों के कारण किस प्रकार से व्यक्ति बंधा जाता है इसका वर्णन, जैसा मैंने पिछले बार भी बताया था कि 14वें अध्याय में, जिसका शीर्षक ही है गुणत्रय विभाग योग, 3 गुणों की विशेष रूप से विस्तार से भगवान चर्चा करते हैं। तो किस प्रकार से सब मोहित है, किस प्रकार से सब बंधे हैं, ये भगवान बताते हैं 9वें श्लोक में 14वें अध्याय के। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वं सुखे संजयति, सत्वगुण भी बांधता है। किस प्रकार से बांधता है? मैं तो बहुत सुखी हूँ, मुझे किसी चीज की कुछ कमी नहीं है, तो सत्वम सुखे संजयति। रजः कर्मणि भारत, रजोगुण हमें कर्म में बांधता है, और ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति। तमगुण किस प्रकार से? हमारे ज्ञान को ढककर अज्ञान और प्रमाद से हमें बांधता है। तो ये तमोगुण, तो ये तीनों गुण हमें इस प्रकार से जो है वो बांधते हैं। और इन तीनों गुणों के प्रभाव के कारण, तीनों गुणों के प्रभाव के कारण व्यक्ति इस जगत में ही रह रहा है। वो कई इस जगत को पार करके जिनका वो अंश है वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। यदि सत्वगुण में रहेगा स्थित तो उसकी गति क्या होती है, ये इसी 14वें अध्याय में 18वें श्लोक में भगवान बताते हैं अलग अलग गतियां तीनों गुणों के द्वारा मिलने वाली जीव को।
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः, ऊर्ध्वं करते हैं ऊपर, गच्छन्ति करते हैं जाना, सत्वस्थाः जो सत्वगुण में स्थित होते हैं उनकी गति ऊर्ध्व होती है। ऊर्ध्व यानी वो ऊपर की दिशा में, ऊपर की दिशा में क्या हुआ, वो स्वर्ग आदि तक प्राप्त कर सकते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसाः जो रजोगुण में स्थित होते हैं, रजोगुण के द्वारा बंधे जाते हैं, वो मध्य तिष्ठन्ति वो मध्य में स्थित रहते हैं। इसका अर्थ है कि ये पृथ्वी तल पर ही रहते हैं। और जघन्य गुणवृत्तिस्था जो बिल्कुल जघन्य गुण है, तामसाः जो तमोगुण में स्थित है, उनकी गति क्या होती है, अधः गच्छन्ति वो नीचे की ओर। नीचे की ओर का अर्थ होता है एक तो निचले लोकों में या फिर निचले योनियों में, जैसे पशु पक्षी इत्यादि। तो इस प्रकार से सत्वगुण में कोई व्यक्ति स्थित होगा तो वो ऊपर की दिशा में, रजोगुण में रहेगा तो वहीं पर मध्य में, और तमोगुण का विकास करेगा तो अधः गति उसकी होती है। तो इस प्रकार से ये तीन गुण हमें इस जगत में ही बांध के रखते हैं, और यहाँ से अंदर ही, इसके अंदर ही व्यक्ति घूमता रहेगा, लेकिन इससे बाहर छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए जो हमने श्लोक देखा था 18वें अध्याय का, न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। इन तीन गुणों के द्वारा मुक्त ऐसा इस पृथ्वी पर भी नहीं, स्वर्गलोक में भी नहीं, और देवताओं में भी नहीं मिलेगा जो ये तीन गुणों से मुक्त है। तो ये है जीव का मोहित होना, जीव का जगत रूप बन जाना। और आगे भगवान कहते हैं एभ्यः परम अव्ययम माम न अभिजानाति, इन गुणों से परे अव्यय स्वरूप मुझे फिर ये संपूर्ण जगत नहीं जानता है। जानाति का अर्थ है जानना, अभिजानाति का अर्थ है स्पष्टता से, अच्छे से जानना। न अभिजानाति नहीं जान पाता है मुझे। अच्छा, भगवान को नहीं जान पाते, लेकिन भगवान कहते मेरा स्वरूप कैसा है। दो विशेषण भगवान बताते हैं। एक तो है एभ्यः परम, एभ्यः परम का अर्थ है इन गुणों से मैं परे हूं। एभ्यः परम, तो इन गुणों से सर्वदा असंबद्ध, निर्लिप्त हूं। ये तीन गुणों के द्वारा मैं लिप्त नहीं हूं, इसलिए एभ्यः परम मतलब एभ्यः का अर्थ है इन गुणों से, इन गुणों की तुलना में परम, इन गुणों से मैं परे हूं। और अव्ययम, गुणों के परिवर्तन से मेरे में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, मैं ऊपर हूं, गुण नीचे है, मेरे अधीन है, लेकिन नीचे से भी मुझे वो प्रभावित नहीं कर सकते क्योंकि निर्लिप्त हूं। तो एभ्यः परम, इनसे परे हूं। और अव्यय, अव्यय का अर्थ है कि इसके गुणों के परिवर्तन से मुझ में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अंग्रेजी में जैसे कहते हैं इनफैलिएबल। तो भगवान जब जन्म लेते हैं तो कई बार लोग, उनकी यह भ्रांत धारणा होती है कि भगवान भी अभी तीन गुणों से प्रभावित हो गए क्योंकि ये इस संसार में आ गए हैं। तो जी नहीं, भगवान भगवान ही रहते हैं। वो कभी इस धरातल पर भी वो अवतार लेके क्यों ना आए, वो कभी तीन गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। इसलिए अव्यय कहा जाता है, उनका एक नाम भी है अव्ययम। तो एभ्यः परम, गुणों से परे है, निर्लिप्त है, और अव्ययम, इन गुणों का जो परिवर्तन है वो भगवान में कोई परिवर्तन नहीं ला सकता। और भी श्रीमद् भागवत में इसी श्लोक से संबंधित जो हम लोग आज का श्लोक देख रहे हैं कि त्रिभिर्गुणमये भावये एवि सर्वमिदं जगत मोहितं न अभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम, इसी प्रकार का ये जो श्लोक है वो हमें श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद 25वां अध्याय 12वां श्लोक यहाँ पर मिलता है। सत्वम रजस्तम इति गुणा जीवस्य नैव मे चित्तजायेस्तु भूतानां सज्जमानो निबध्यते। तीन गुणों के नाम दे रहे हैं, ये भगवान स्वयं उद्धव से कहते हैं। सत्वम रजः तम इति, ये जो तीन गुण है सत्व रज तम इति गुणा जीवस्य चित्तजा, जीव के चित्त में मानो इन्होंने जन्म लिया हुआ है। भूतानाम, सारे जीवात्माओं को सज्जमानो निबध्यते, उनको आसक्त करा देते हैं, और निबध्यते, बिल्कुल अच्छे से बांध देते हैं। लेकिन तू नैव में, यही तू नैव में, मुझे नहीं बांधते। तो गुण हम देखते हैं
प्रकृति के 3 गुण, भगवान उनके अधिष्ठाता है, ये 3 गुण उनके अधीन है, उन्हें नहीं बांधते भगवान, इसलिए भगवान का एक और नाम है त्रिगुणातीत, जो 3 गुणों से परे है। इस प्रकार से हम जो श्लोक आज देख रहे हैं वो यहाँ पर पूर्ण होता है, उसका स्पष्टीकरण कि एभिः त्रिभिः गुणमयैः भावैः, ये जो 3 गुणों वाला भाव है, सत्व रजो और तमस से प्रभावित, इदम सर्वम जगत मोहितम, संपूर्ण जगत मोहित है। तो हमने जगत मोहित के कई सारे अर्थ भी देखे। मोहितम, ये मोह क्या है? सर्वप्रथम ये शरीर को स्वयं मानना, शरीर ही मैं हूं या शरीर मेरा है, इस प्रकार से अहमता और ममता करना, ये एक मोह है। मैं भगवान का एक शाश्वत अंश हूँ, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन, उसे नहीं जानना, ये भी एक मोह है। ये हमने जो है वो हमारे चर्चा में देखा। और जगत शब्द की भी हमने विशेष व्याख्या की कि किस प्रकार से सारे जीवात्माएं मोहित है, लेकिन भगवान कहते हैं कि संपूर्ण जगत मोहित है। तो जगत क्यों कहा? सर्वप्रथम तो हमने देखा क्योंकि कहीं पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 3 गुणों से मुक्त है इस संसार में। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु आपनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। 18वां अध्याय का श्लोक है जहां पर भगवान कहते हैं कि न तदस्ति पृथिव्यां, इस पृथ्वी पर नहीं, देवलोक में नहीं, स्वर्ग आदि में नहीं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो 3 गुणों से परे है। मतलब संपूर्ण जगत 3 गुणों के अंदर है। और जगत का अर्थ और एक हमने देखा कि वास्तव में भगवान कहते हैं कि सारे जीव मोहित है, लेकिन वो जगत कह देते हैं क्योंकि जीव ने इस जगत के साथ इतना अपनापन बना रखा है, बार बार जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मरण के चक्कर में जगत के साथ इतना गहरा संबंध और आसक्ति बनाए रखी है, मानो वो जगत ही बन गया है। वो एक मोहित है। जैसे हमने देखा था कि कोई काम से इतना प्रभावित होता है कि वो कामात्मा न बन जाता है, उसी प्रकार से भगवान के साथ भी इतना गहरा संबंध, आसक्ति और प्रेम उत्पन्न करके कोई व्यक्ति भगवतमय भी हो सकता है, जैसे मनमय, कृष्णमयी, या मम साधर्म्यम आगताः, ये जो शब्दों का प्रयोग 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं। और भगवान बताते हैं कि सारा जग मोहित है। उसका परिणाम क्या हुआ है कि एभ्यः परम अव्ययम माम न अभिजानति, लोग मुझे जान नहीं पा रहे हैं। कोई लोग कुछ भी कहते हैं कि भगवान जो है वो त्रिगुणातीत है, उनका जन्म होता है, उनका मृत्यु होता है, इस प्रकार से लोग अलग अलग बातें कहते हैं। और इसका विशेष स्पष्टीकरण इसी अध्याय में, 7वें अध्याय में 23-24वें श्लोक में हम लोग देखेंगे। इसका पूरा लिंक है। तो भगवान अपने 2 विशेषण बताते हैं, मैं कौन हूँ, कैसे मुझे किस रूप में नहीं जानते हैं, एभ्यः परम, कि मैं इन गुणों से परे हूँ ये नहीं जानते हैं, और दूसरा अव्ययम, इन गुणों का परिवर्तन मुझ में परिवर्तन नहीं ला सकता, ये भगवान यहाँ पर जो है वो बता रहे हैं। तो भगवान को यदि हमें जानना है अच्छे से तो हमें 3 गुणों से तो परे जाना होगा। तो ये 3 गुण कितने शक्तिशाली है और इन 3 गुणों से हम कैसे पार कर सकते हैं। सब कोई तो मोहित ही है, हम भी मोहित है। हमें यदि इस मोह से छुटकारा प्राप्त करना है और भगवान को अच्छे से जानना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका उत्तर भगवान अगले अर्थात 14वें श्लोक में देंगे। इसकी चर्चा हम हमारे अगले सत्र में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं।